कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सभी 10 नगर निगमों में नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के अनुमोदन के बाद अधिकृत सूची जारी की गई है। लेकिन इससे पहले रायपुर में पूर्व में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अलग से नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी थी, जिसको लेकर अब भारी विवाद हो गया है। आकाश तिवारी और संदीप साहू आमने सामने दिख रहे हैं। उधर साहू समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर इतना बवाल भला क्यों है, इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम में साहू समाज नाराज है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस ने सभी नगर निगमों में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता घोषित तो किए, लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला रायपुर नगर निगम में ही लिया है, जिसने कांग्रेस से बाहर जाकर निर्दलीय नगरीय निकाय चुनाव लड़ा। उसे वापसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। पहले संदीप साहू नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे, लेकिन अब आकाश तिवारी नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। दरअसल आकाश तिवारी बीते नगर निगम चुनाव में बागी होकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी थी, लेकिन बाद में प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में आकाश कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके ठीक तुरंत बाद संगठन ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। ऐसे में संदीप साहू इस नियुक्ति को नियम विरुद्ध बता रहे हैं। आप देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं 7 पार्षद। आप 7 पार्षद में किसी एक को बना देते, संदीप साहू से कोई दिक्कत है, किसी दूसरे को बना दीजिए। लेकिन कोई निर्दलीय आप जो चुन के आया है और आपने उसको 6 साल के निष्कासित किए हैं। निष्कासन, आप उनको निष्कासन को रोकते हैं, आप पार्टी प्रवेश कराते हैं। पार्टी प्रवेश करने के बाद आपको उसको नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और रही बात, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक मुझे कोई लेटर जारी किया नहीं है। इतना ही नहीं, साहू समाज ने इस फैसले से नाराज होकर संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। जो पार्षद है, सीनियर पार्षद, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, उनको हटाया गया है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ आज एक लेटर सौंपने आए थे, जिसमें हमने 24 घंटे का समय दिया है कि कांग्रेस पार्टी पुनर्विचार करे, अन्यथा जो साहू समाज है वो उनके कार्यालय के बाहर में विरोध प्रदर्शन करेगा। इस पूरे विवाद को बीजेपी उखाड़ पछाड़ का खेल बता रही है। कांग्रेस में तो उखाड़ पछाड़ का खेल चल रहा है और आपस में जिस प्रकार से झगड़े हैं कांग्रेस के, वह भी इस समय उजागर हुआ है। तो कितना समन्वय और तालमेल कांग्रेस में है, कैसे एकजुट कांग्रेस है, ये पता चलता है। मंत्रिमंडल की खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था उन्होंने कि हम बस बहुत जल्दी 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का जो रिक्त पद है उसको भर देंगे, लेकिन आज उसको भी भर पाने की स्थिति उनकी नहीं है। अपना भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वयं इतने लड़ाई झगड़े हैं, इतना फूट है कि वो जो है अपना घर संभाले, पहले अपने घर की चिंता करे, तब कांग्रेस की ओर झांके हो। दरअसल अपने वार्ड में जनाधार रखने वाले आकाश तिवारी को तेज तर्रार होने और विषम परिस्थितियों में जीत कर आने का फायदा मिला है। उनकी नियुक्ति को लेकर संगठन में चर्चाओं का दौर लंबा चला था। वहीं आकाश तिवारी की नियुक्ति पर अब साहू समाज ने पीसीसी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अब देखना होगा कि 24 घंटे में क्या बड़ा फेरबदल होता है या नहीं। ऐसे में 2 वरिष्ठ पार्षद अगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई गहराती है, तो इसका असर विपक्ष की भूमिका पर भी पड़ सकता है। खैर, देखने वाली बात यही होगी, क्या संदीप साहू नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे या फिर आकाश तिवारी नया दायित्व संभालते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस के इस विवाद में साहू समाज ने पार्टी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। कल यानी कि 18 अप्रैल को साहू समाज की बात कांग्रेस पार्टी मानती है या एक बार फिर रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में बदलाव होगा या फिर साहू समाज इस फैसले को स्वीकार करेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।